हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी की जो वैकेंसी आई है टीचर के लिए, टीजीटी के लिए जो वैकेंसी आई है उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके सिलेबस के बारे में कि कहाँ से हमें क्या पढ़ना है या फिर जो वैकेंसी है कितने पोस्ट हैं किसमें, हम इस चीज़ों पे बात करेंगे, कब फॉर्म फिल करना है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि जो डीएसएस बी जो एग्ज़ाम लेती है, यानी कि जो डी ट्रिपल एस बी जो एग्ज़ाम लेती है वो थोड़ा सा टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि हमें सिलेबस क्लियर ही नहीं होता उसमें। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे कोई सिलेबस नहीं दिया गया है कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे, आपका बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सीटेट के लिए भी मैं आपको बता रही थी इससे पहले की वीडियो में कि सीटेट के लिए हमें 6 टू 8th की एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे आगे कुछ नहीं आता। लेकिन हमें इसके लिए 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, अपने सब्जेक्ट पे पकड़। जैसे कि अगर सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो सोशल साइंस 6 टू 12th यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। वैसे इसके बारे में मैं आगे डिस्कशन करूँगी, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इसकी वैकेंसी मतलब कब से कम है। फॉर्म फिल करने का टाइम देखिए, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? 8 फरवरी तक, 8 फरवरी से स्टार्ट है, 8 मार्च तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके? इसमें अभी एज लिमिट नहीं आई है। कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, उसमें लोग कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि 42 एज हो चुका है, 40 एज हो चुका है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप 32 ही मान के चलिए एज, कि 32 है इसकी एज। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगी कि एज इसकी बढ़ गई है फॉर्म फिल करने की, ओके? अब हम वैकेंसी का देखते हैं कि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, पहले तो हम ये देख लें कि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है इसे हम टीजीटी बोलते हैं। ये किसके लिए होता है? 6 टू 10th के लिए, ओके? 6 टू 10th के लिए पढ़ा सकते हैं, उसके लिए है ये अपॉइंट होते हैं। मैं सोशल साइंस पढ़ाऊँगी तो सोशल साइंस का तो हम देखेंगे ध्यान से, लेकिन हम बीच में सारे ही सब्जेक्ट का देख लेते हैं किसमें कितनी वैकेंसी है। देखिए, टीजीटी मैथ्स के लिए कितनी है? टीजीटी मैथ्स मेल यानी कि जेंट्स के लिए कितनी है? 540। टीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए 568। वही टीजीटी मैथ्स एमसीडी के लिए कितनी है? 11। आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2, ओके? ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2। और वही हमारे जो एमसीडी के लिए क्या होना चाहिए? 12th प्लस डाइट प्लस सीटेट पेपर 1, ओके? ये क्लियर होना चाहिए। जो अभी अप्लाई किए हुए हैं सीटेट में, यानी कि जिन्होंने अभी 21 फरवरी को, सॉरी 21 जनवरी को जिन्होंने पेपर दिया था सीटेट का, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, ओके? चलिए, अब टीजीटी इंग्लिश देखिए। टीजीटी इंग्लिश मेल की कितनी है? 413। टीजीटी इंग्लिश फीमेल की कितनी है? 379 वैकेंसी है। टीईटी इंग्लिश एमसीडी की कितनी है? 11 वैकेंसी है, ओके? अब आते हैं हम सोशल साइंस पे। टीजीटी सोशल साइंस मेल की वैकेंसी कितनी है? 129, मतलब कि 129। टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की वैकेंसी कितनी है? 179, ओके? और यही टीईटी सोशल साइंस एमसीडी में कितनी वैकेंसी है? 2। तो बेटा, इन सब के मुकाबले टीजीटी जो सोशल साइंस में उनकी वैकेंसी कम है। कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे और बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। फिर नेचुरल साइंस में देखिए, हर सब्जेक्ट में अलग-अलग वैकेंसी आपको दी गई है, तो आप नोटिफिकेशन निकाल के ये अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी है। मैं आपको एलिजिबिलिटी बता चुकी हूँ कि टीजीटी के लिए क्या है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2, ओके? अब आगे हम देखते हैं कि ये तो टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो कितनी है? टोटल वैकेंसी मतलब टीचर की कितनी वैकेंसी है, देख सकते हैं 5118, यानी कि इतने टीचर बनेंगे इस पेपर के बाद। 5118 टीचर इस पेपर के बाद बन सकते हैं। टोटल सब्जेक्ट को मिला के इतनी वैकेंसी है हमारी सोशल साइंस में, ओके? अब चलिए हम देखते हैं कि इसकी और क्या-क्या इसमें है। मतलब कि जो एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है वो देखते हैं हम। देखिए, सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम पैटर्न होता है, 2 होता है, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर जो हमारे एग्जाम होता है। 2 घंटे का होता है वो, 2 घंटे में ही 1 घंटे में फर्स्ट पेपर होता है, 1 घंटे का सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में क्या-क्या आता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पेपर में हमारा होता है मैथ, ठीक है? फर्स्ट पेपर में क्या-क्या है? मैथ, रीजनिंग। फर्स्ट पेपर में हमारा है मैथ, ओके? मैथ कितने नंबर का? 20 क्वेश्चन, 20 होते हैं मैथ्स के, 20 नंबर के, ओके? मतलब हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर। रीजनिंग होता है, रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के होते हैं। जीके जीएस में भी 20 क्वेश्चन होता है, 20 नंबर के होते हैं। इंग्लिश में भी क्या है? 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। हिंदी भी 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। तो याद रखिएगा कि ये कितने हो गए? 20 20
मतलब 100 क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में आएगा, 100 क्वेश्चन आपका सेकंड पेपर में आएगा, और दोनों में हमें मतलब कि एग्जाम क्लियर करना 70 प्लस हमें दोनों में लाना है। ये याद रखिएगा कि हमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में इतना आप तैयारी करके चलिए कि 70 प्लस हमारे नंबर होने चाहिए। 70 प्लस का मतलब ये नहीं है कि 71, 72, 80 से ऊपर आप मान के चलिए कि हमारे नंबर होने चाहिए, तभी हम डीएसएसबी क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, इन सब में हमारे इतने नंबर होने चाहिए। तो हमें सब पे पकड़ होनी चाहिए। मैथ्स पे तो बेसिक मैथ आता है, वो कर सकते हो। रीजनिंग तो रीजनिंग भी आप कर सकते हैं। अब इसके लिए फर्स्ट पेपर पे ही मैं पहले बात कर रही हूँ कि फर्स्ट पेपर की तैयारी हम कहाँ से करें। तो जो पिछला मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर आप निकाल सकते हो नेट से, वो सारे क्वेश्चन पेपर आप निकाल लीजिए फर्स्ट पेपर के लिए। वैसे फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगी अपने वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर आप निकालिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट पेपर के लिए सफिशियंट है कि आप प्रीवियस ईयर के अगर 10 क्वेश्चन पेपर निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका फर्स्ट पेपर क्लियर है। ठीक है, मैथ्स में बेसिक मैथ्स आता है, रीजनिंग आप कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत टफ नहीं होता है, मतलब ठीक ठाक रीजनिंग होता है, ये नहीं कि बहुत ही हाई लेवल की रीजनिंग होती है, ऐसा बात नहीं है। जीके जीएस आप बेसिक तो पढ़ ही चुके हैं, आप एसएसटी साइंस ये सब तो बेसिक चीजें पढ़ते हैं, तो वो कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश आप कर सकते हैं, और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि फर्स्ट पेपर की तैयारी आप वहीं से करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप नेट से निकालिए, सारे क्वेश्चन पेपर उसमें होते हैं प्रीवियस ईयर के, और बाकी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस अपने चैनल पे कराऊंगी अपने वीडियोस में, तो फर्स्ट पेपर आपका उसमें कवर हो जाएगा। अब है सेकंड पेपर का नंबर। सेकंड पेपर में देखिए क्या है, सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, ठीक है, तो उसके कितने क्वेश्चन होंगे, 80। ओके, और टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 टोटल 100। 100 आपका फर्स्ट पेपर में है, 100 सेकंड पेपर में, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब कि जो हमारे सब्जेक्ट अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के क्वेश्चन 80 होंगे, और टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 होते हैं, टोटल 100। इसके लिए भी क्या होता है कि वही 80, 20, 100 हो गया, मतलब कि टोटल जो हमारे पास टाइम होता है बेटा, आपको याद रखना है, टोटल टाइम हमें 2 घंटे का मिलता है। टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, 200। 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, टोटल क्वेश्चन 200, टाइम टोटल कितने का मिल गया, 2 घंटे का, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 200। अब नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0.25, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। 0.25 का मतलब क्या है कि 4, अगर आप 4 क्वेश्चन आप अगर गलत कर रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर, एक सही क्वेश्चन जो आप कर रहे हो उसका नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग जो बिल्कुल आप क्लियर रहते हैं कि हाँ यही इसका आंसर है, वही आपको टिक लगाना है। जहां पे ज्यादा कंफ्यूजन हो वहां पे बिल्कुल भी मत करिएगा। ओके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहां होती है वहां पे हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यही आंसर है, तभी हमें आंसर करना चाहिए। ठीक है, तो वही है नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0.25, यानी कि 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन अगर हमारे गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन के आंसर हमारे काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो है एग्जाम पैटर्न समझ चुके होंगे आप, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कितने कितने नंबर का क्या आता है। अब ये देखिए कि हमें फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करनी है, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए हमारा सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारे पास सेकंड पेपर पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, तो फर्स्ट पेपर के लिए अगर एक एक चीज हम निकाल के बैठेंगे कि मैथ्स के अलग के, रीजनिंग ये, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम, और बेटा एक चीज और आपका है कि आप टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें कि टाइम आपका कितना, 1 घंटा आपको फर्स्ट पेपर में, 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लगाना है, उससे कम आप भले ही लगा लो, ज्यादा नहीं लगाना। सेकेंड पेपर में भी आपको वही 1 घंटे का टाइम लगाना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ये भी क्लियर है, पेपर आपका ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर पे आपके टाइम भी आता रहता है कि इतने में ये पेपर होगा। 20-20 नंबर, मतलब 20-20 क्वेश्चन का उसमें सीट खुलते हैं, वो 20 आप सॉल्व करेंगे, वो सबमिट करेंगे, तभी दूसरा आएगा। तो इस तरह के पेपर होते हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना, फर्स्ट पेपर का मैंने बता दिया कि फर्स्ट पेपर के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके वीडियोज में डालती रहूंगी नेट अपने चैनल पे, वो आप जरूर देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। सेकंड पेपर के लिए हमें क्या पढ़ना है हम वो देखते हैं। ओके, ये देखिए सेकंड पेपर के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें सेकंड पेपर के लिए क्या देखना है कि ये
6 टू 10th क्लास, ठीक है, 6 टू 10th की एनसीईआरटी ये हमें देखना है। 6 टू 10th की आप 12th समझ लीजिए कि 6 टू 12th की एनसीईआरटी हमें देखना है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। सेकंड पेपर में हमारा आता क्या क्या है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये 4 हैं हमारे सेकंड पेपर के लिए, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो हमें बहुत अच्छे से करना है ये सारे ही। इसमें किसी 3 पे आप बहुत अच्छे से पकड़ बना लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर है, ठीक है। अब 3 पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाने का मतलब ये नहीं है कि एक को बिल्कुल भी छोड़ देना है, उसे भी हमें तैयार करना है, लेकिन किसी 3 पे, मान लीजिए आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो हिस्ट्री पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिए ताकि उसके एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, इस तरह का फोकस बनाना होता है, ठीक है। तो जो हमें सेकंड पेपर के लिए तैयारी कहाँ से करना है, एनसीईआरटी 6 टू 12th की, जो 12th की बुक हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मॉडर्न इंडिया में भी जो नेशनल मूवमेंट हुआ है, यानी कि जो ये राष्ट्रीय आंदोलन थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, गांधी जी पे क्वेश्चन जरूर आता है इसमें, तो ये हमें ध्यान देना है। इसके लिए मैं अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी आपकी हर चीज पे, जैसे कि 1857 का विद्रोह था उस पे एक वीडियो, इस तरह से वीडियो बना बना के मैं आपको बताऊंगी, तो फिर आपके क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए हमें 9 10th ज्योग्राफी याद रखिएगा। ज्योग्राफी के लिए क्या है, 6 टू 8th की ज्योग्राफी बेसिक चीजें हैं वो हमें जरूर पढ़ना है, इसलिए मैंने ऊपर ये लिख दिया है कि 6 टू 10th, सॉरी 6 टू 12th हमें पढ़ना है, क्योंकि 6 टू 8th जो है, जब तक हम 6 टू 8th नहीं पढ़ेंगे हमारा कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेसिक है। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा हम आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए हमें 6 टू 8 जरूर पढ़ना है। तो आपको याद रखिएगा कि आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए एनसीईआरटी की पढ़ना। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के वीडियो में डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे सीटेट के लिए, तो वही आप पढ़िए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, और बाकी मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो डालती रहूंगी, ठीक है। ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 9th और 10th से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन हमें पढ़ना कहाँ तक है, 12th तक, ओके। 12th तक अगर हम ज्योग्राफी 9 टू 12th तक हम पढ़ लें तो हमारा एग्जाम क्लियर है। पॉलिटी में क्या है, एनसीईआरटी पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इसमें, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स तो हमारा स्टार्ट ही 9th से होता है, तो 9th टू 12th एनसीईआरटी की जो बुक है 9 टू 12th हम इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, हमारा क्लियर है। याद रखिएगा बहुत ज्यादा नहीं है, यही अगर हम पढ़ लें तो हमारा क्लियर है। बाकी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ये DSSB का जो सिलेबस होता है वो कुछ क्लियर नहीं होता, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिलेबस वैसे होता है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो उस तरह के सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगी आपसे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक वाइज पढ़ना है। हम इसमें टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने से ही हमें हर चीज क्लियर होगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे इसमें। जो ये अक्षांश और देशांतर का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। अक्षांश और देशांतर का वीडियो मैंने इसलिए डाला है बेटा कि ज्योग्राफी पूरा पढ़ने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर क्लियर करना है सबसे पहले, सबसे बेसिक चीज यही होती है ज्योग्राफी में, अक्षांश और देशांतर और सौरमंडल। तो ये चीज अगर हमारा क्लियर होगा तो हम आगे ज्योग्राफी में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में, ओके। तो ये चीजें हमें क्लियर है बेटा कि हमें एग्जाम जो पैटर्न है, अभी किस तरीके से हमें पढ़ना है, कहाँ से हमें क्या पढ़ना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम पैटर्न में आपको बता चुकी हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है, कौन किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर के लिए हमें क्या पढ़ना है। और बाकी मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन आया था इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल अब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से DSSB की। तो आप सभी जुड़े रहें वीडियो में, और जिन्होंने चैनल पे जुड़े रहें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट भी जरूर करें। ओके, बाय बाय बच्चों।